हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक के जो हमने पढ़ चुके हैं वो अपना फर्स्ट चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है कि विद्युत विभवांतर तथा धारिता। इसमें भी हमने विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, फिर विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत विभव में अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला और अनिरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। और अभी इसी प्रक्रिया में अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, इसका हम जो टॉपिक हमारा चल रहा है बहुत पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बेसिकली होता क्या है यदि मैं आपको इसको बहुत ही बेसिक माध्यम से बताऊं कि जैसे एक क्लास में बच्चे होते हैं और एक टीचर का जो रोल होता है कि वो पूरे सभी बच्चों को एक साथ एक ही पॉइंट पर इंगेज करके रखता है, यानी उसको एक जगह फोकस करने में जो एनर्जी वेस्ट होती है, जो एनर्जी खर्च होती है टीचर की, वही हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर मान सकते हैं। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि बिंदु आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर उनको अपनी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए खर्च की जाती है, वो हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इनको हम फिजिक्स के शब्दों में लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जिसमें किसी बिंदु आवेश को जिसमें उन बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर उनकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने में खर्च होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसका सूत्र पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसका चित्र बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं व्यंजक या सूत्र। ठीक है, हमने माना एक बिंदु Q है, यानी आवेश Q1, और ये हमारा O पॉइंट, ये A भी एक हमारी डिस्टेंस है। यहाँ पर हमने Q0 एक आवेश रखा जिसको हम टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं, और हमने माना कि ये कुछ इन्फिनिटी रेंज से हम इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी है, A से B तक की जो डिस्टेंस हमने ली वो हमने R मानी। ठीक है, हम मान रहे हैं कि प्लस जो Q0 आवेश है वो इन्फिनिटी रेंज में, यानी वैद्युत क्षेत्र के बाहर किसी दूरी पर स्थित है, और हम इस Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर यानी स्मॉल r रेडियस के भीतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इस पे लगने वाले बल को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माना किसी निकाय में दो आवेश Q1 व Q2 या Q0, माना किसी निकाय को बोला जाता है इंग्लिश में सिस्टम। निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 और Q0 है। ठीक है, जो स्मॉल r दूरी पर स्थित है, जो स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं और Q0 को इन्फिनिटी रेंज से
बी तक लाने में किया गया कार्य क्यू नॉट को अनंत यानी इन्फिनिटी से बी तक लाने में बाह्य बल या लाने में लगने वाला विभव, इन्फिनिटी तक लाने में लगने वाला विद्युत विभव, लगने वाला विद्युत विभव विद्युत विभव का फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। V बराबर 1/4πε0 Q बटे जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम मानते हैं, यानी Q बटे R। ये हमारे पास विद्युत विभव है। अब इस विद्युत विभव को लगाने में यहाँ पर हमारा कार्य भी होगा, तो उस कार्य के लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं। अब Q नॉट को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, Q नॉट को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर QV। अब ये Q हम Q1 भी मान सकते हैं, ऐसे Q2 भी मान सकते हैं या Q नॉट भी मान सकते हैं। जैसे हमारे पास बना W बराबर Q नॉट V। अब W इक्वल टू Q नॉट और V का मान हमने यहाँ पे लिखा है 1/4πε0 Q बटे R, या यहाँ पर अगर हम माने कि Q1 मान ले तो इसको हम Q1 लिख सकते हैं। अब इस Q नॉट को Q1 के साथ लिखने पर W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q नॉट बटे R। तो ये था हमारे पास कार्य का सूत्र। अब इस कार्य को एक जगह बांधे रखने के लिए जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है वो हमारी U होती है, यानी यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, अतः W बराबर हम U लिख सकते हैं। अतः U बराबर W लिख सकते हैं या W बराबर U लिख सकते हैं। अब W बराबर यदि U बनता है तब हमारे पास बनता है U बराबर ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q नॉट बटे R। तो ये था हमारा फॉर्मूला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये अभी आया है रिसेंटली, जो हमारा एक बैक एग्जाम हुआ है उत्तराखंड बोर्ड का एक बैक पेपर जो है फिजिक्स का, उसमें भी आया हुआ है। और उससे पहले जो फ्रेश एग्जाम था 2026 का, तो उसमें भी ये आया हुआ है। तो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर घर पे ट्राई करें। और यदि फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी बनती है तो आप बोर्ड पर हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये था जब दो बिंदु आवेश हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले यदि बिंदु आवेश हमारे पास 2 या 2 से अधिक हो, तो उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि 2 से अधिक आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। जब हमारे पास 2 निकाय हो, 2 से अधिक निकाय हो, 2 के लिए हमने बेसिक पढ़ा है, तो 2 से अधिक के लिए हम ये कर सकते हैं। हमने माना कि 2 से अधिक निकाय के लिए हमने 3 बिंदुओं का एक निकाय माना, यानी 3 बिंदुओं का सिस्टम, एक ट्रायंगल टाइप हमने माना। जैसे हमने माना कि ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश और ये Q3 आवेश हमारे पास है। तब इनको आपस में जोड़े रखने के लिए जो इनकी बीच की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ के तक की जो दूरी हमारे पास होगी वो बनेगी हमारे पास R12।
R12 यानी 1 2 R12। इधर से इधर के लिए बनेगी हमारे पास R23 और इधर से इधर के लिए जो बनेगी हमारे पास वो R31 बनती है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, बेसिक इसका जो बनता है ये बीजगणितीय समीकरण या बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। तो यही बात हम लिखते हैं, यदि निकाय में दो या दो से अधिक यदि निकाय में दो से अधिक आवेश हो, यदि निकाय में दो से अधिक आवेश हों तब उनका योग बीजगणितीय योग के द्वारा ज्ञात करते हैं। बीजगणितीय योग से ज्ञात करते हैं। और बीजगणितीय समीकरण हमारी क्या होती है कि जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं ना, आपस में प्लस का साइन लगाकर ऐड कर देते हैं। अतः ऊर्जा कैपिटल U, यानी हम इसको मान सकते हैं, इसके लिए U1 हो सकती है, इसके लिए U2 हो सकती है, इसके लिए U3 हो सकती है। U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 और इन्फिनिटी ये डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। अब यदि हम इनके लिए मान लिखें, U1 का मान हमने पढ़ा था कि U1 का मान था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। फिर ऐसे ही हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास पहले हमने Q1 Q2 लिया था, इसके बाद जो हमारे पास बनता है वो Q2 और Q3 बनता है। डिस्टेंस हमारे पास बनता है R23। अब यदि हम इसके लिए बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 और Q1 बटे R31। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो कॉमन हिस्सा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन पार्ट हमारे पास बनना है कि एक ये वाला हिस्सा बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है। यदि हम इसको बाहर निकालें तब हमारे पास बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो कॉमन हिस्सा था उसको मैंने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमारे पास जो बना वो Q1 Q2 बटे R12, फिर Q2 Q3 R23, इसके बाद बनता है Q3 Q1 बटे R31। ठीक है, ये हमारे पास बना ऊर्जा U। यदि हम इसको समीशन फॉर्म में लिखे तो समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार, n आवेशों के लिए, इस प्रकार या इसी प्रकार n आवेशों के लिए यदि हमारे पास ये बिंदु आवेश n हो, ये बहुत सारे हमारे पास बिंदु आवेश हो, तब हम लिख सकते हैं इसको U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो हम लिखते हैं, जैसे 10th में हमने पढ़ा था एक सिग्मा हमने साइन पढ़ा था, सो सिग्मा n इक्वल टू 1, यानी I इक्वल टू 1 to n, और दूसरा सिग्मा हम लिखते हैं, जैसे I हमारा फर्स्ट वाला है और I एक I लिया हमने और दूसरा लिया हमने J, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू, हमारे पास जो बनता है J का मान हमेशा I से बड़ा होना चाहिए, J इक्वल टू I to n, यानी यदि ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए हमारे पास, और इक्वल फिर उसके बाद होना चाहिए हमारे पास QJ अपॉन RIJ, यानी इस I का मान जो हम लेते हैं, ये I का मान यदि 1 है तो J का मान 2 होना चाहिए, यानी ये I के इक्वल 1 और J का मान जो हमने 1 से बड़ा I से बड़ा किया है वो इसलिए किया है कि हमारे पास इन ये बीच की डिस्टेंस है 1 2, यानी फर्स्ट डिस्टेंस, 2 3 सेकंड डिस्टेंस, 3 1 4 हमारी जो थर्ड नंबर की डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस को हम लेते हैं। तो ये था इसका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, जब हमारे पास बिंदु आवेश 1 से अधिक हो। ठीक है, और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। लास्ट ईयर भी फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये डेरिवेशन भी हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले पे बेस हम अपना क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है
कि एक नाभिक के दो प्रोटॉन एक दूसरे से 6 × 10⁻16 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। सबसे इसमें स्टार्टिंग में जो हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर हम पहले आवेश निकालते हैं। यहाँ जो दिया है Q1 और Q2, क्योंकि प्रोटॉन है तो दोनों का आवेश हमारा सेम होना चाहिए। दिया है Q1 बराबर Q2, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का जो आवेश बनता है वो बनता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इनका आवेश बनता है। और इनके बीच की जो दूरी दी हुई है, इनके बीच की दूरी 6 × 10⁻16 मीटर, दूरी जो हमें दी हुई है, दूरी R बराबर 6 × 10⁻16 मीटर, ये हमारे पास दूरी। जैसे हमने मान ले कि एक बिंदु आवेश ये है और एक ये है हमारे पास, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है 6 × 10⁻16 मीटर की डिस्टेंस हमारे पास है। अब इनके बीच इन्होंने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछी है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगाते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, इनके बीच की हम डिस्टेंस लिखते हैं। इसमें मान अप्लाई करते हैं। 1/4πε0 को हम जानते हैं कि 9 × 10⁹ इसका मान होता है। और फिर हमारे पास जो Q1 और Q2 थे 1.6 × 10⁻⁻19, फिर ऐसे ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और अपॉन जो डिस्टेंस हमारे पास दी है वो डिस्टेंस हमारे पास है 6 × 10⁻16। यहाँ से यदि हम इनको कैंसिल आउट करें, सबसे पहले मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ। दशमलव हटाने पर हमारे पास बनता है 1 0 इसके लिए और 1 0 इसके लिए। फिर इसके बाद यदि हम इसको डिवाइड करें, 3 से इसको डिवाइड करने पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर उसके बाद यदि हम इसको डिवाइड करें 2 से, मैं इसको डिवाइड कर दूँ 16 को, तो ये बनता है हमारे पास 8। अब हमारे पास जो प्रॉपर नंबर बनता है वो 3 × 8 × 16, फिर बनता है हमारे पास 10⁻9, ठीक है, और 10⁻−19 और -19, तब हमारे पास बनता है 10⁻38, यानी 19 और 19 को ऐड करने पर 38। और नीचे जो हमारे पास बनता है 10⁻−16 प्लस 10⁻2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको यदि हमें लिखना हो तो 10⁻2, यानी पॉजिटिव हम इसको करें, तब हमारे पास जो बनता है वो बनता है 8 × 3 और गुना 16 गुणा 10⁻, माइनस के यदि हम इसको निकालें तब हमारे पास कितना बनता है, 18 - 9 करने पर 9, ये बना -29 यहाँ से बना। और इसको यदि मैं ऊपर लेके जाएँ, या पहले मैं इसको नीचे सोल्व कर रहा हूँ, नीचे सोल्व करने में बनता है 10⁻, माइनस के हमारे पास 14, इसको यदि ऊपर लेके जाएँ तो ये हमारा पॉजिटिव बनता है। फिर इसके बाद बनता है 3 और 8, या इनकी मल्टीप्लाई यदि हम कर दें, 8 या 24 24 इंटू, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 24 गुणा 16 और गुना 10⁻, माइनस के 29 और प्लस के हमारे पास बनता है 14। इसकी कैलकुलेशन यदि हम करें, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 16 × 64, 64 का 4 और 6 हमारे पास कैरी बनता है। 16 दूनी 32, 32 और अगर यदि हम 6 ऐड करें तो बनता है हमारे पास 38, ठीक है। और गुणा 10⁻, कितना बनता है, अब 9 - 4 तो 5, और फिर यहाँ पर बनता है -15, यानी ये हमारे पास बनता है 384 गुणा 10⁻15। ये हमारे पास क्या था, ऊर्जा U। यदि हम इसको सार्थक अंक में कन्वर्ट करें, U ऊर्जा हमेशा जूल में होती है, यदि हम इसको सार्थक अंक में कन्वर्ट करते, यानी U बराबर 3.84 इंटू 10⁻2, डेसिमल हमारे यहाँ से कम कर देनी चाहिए, तो कम करने पर हमारे पास बनता है -13 जूल। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आपने जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हो, जहाँ पर भी आपने व्हाट्सएप में बनाए हों, यूट्यूब पे बनाए हों, इंस्टाग्राम पे बनाए हो, जहाँ पर भी आपके ग्रुप्स रहे हों, तो आप वहाँ पर शेयर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको भी और आपके दोस्तों को मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम
अभी हमने केवल 2 बिंदु आवेशों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश भी यानी हम चतुर्भुज भी मान सकते हैं, पेंटागन भी मान सकते हैं, वहाँ पर बिंदु आवेशों को रख करके उनका मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में हमेशा हर साल इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।